हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम, केम छो। मैं रुद्रवीर गुड हैबिट्स में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए जी शुरू करते हैं आज के बुक का पोस्टमार्टम। क्या आपको पता है कि एक सक्सेसफुल इंसान में और एक नॉर्मल इंसान में क्या फ़र्क होता है? क्या आप ये जानते हैं कि क्यों एक सक्सेसफुल इंसान रोज़ वो काम कर लेता है जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और क्यों एक साधारण इंसान थोड़े दिन काम करके रुक जाता है या फिर उसे टालने के बहाने ढूंढने लगता है? क्या ये सक्सेसफुल लोग हमारी तरह नहीं होते? क्या वो बचपन से ही जीनियस होते हैं, या वो कुछ ऐसा करते हैं जिसे करके वो सक्सेसफुल बनते हैं और जिसे ना करके हम नॉर्मल इंसान अनसक्सेसफुल? चलो इन सारे सवालों के जवाब हम आज की बुक से ढूंढते हैं। क्या ये बुक हमें इन सवालों के जवाब देती है? देखो, हमारे चैनल का नाम है गुड हैबिट्स, तो हैबिट से ही शुरू करते हैं। हैबिट हैबिट एक छोटी और लगातार क्रिया है जो हम हर दिन करते हैं। वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में दो टाइप के हैबिट्स होते हैं, एक गुड हैबिट्स और दूसरा बैड हैबिट्स। गुड हैबिट्स वो होते हैं जो हमें हमारे गोल के करीब ले जाते हैं, हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनाते हैं। और बैड हैबिट्स ठीक उसके अपोजिट, हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाते हैं और हमें एक अनसक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम न देते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये शायद आप लोग अच्छे से जानते ही हो, हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे सुधार लाकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं, जो भविष्य में कंपाउंड इफेक्ट से बड़े बदलाव लाती है। अब आप बोलेंगे कंपाउंड इफेक्ट क्या मजाक है, ये तो फाइनेंस के लिए होता है ना? नहीं मेरे दोस्त, ये सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड वर्ड नहीं है, ये अपनी लाइफ में भी उतना ही सटीक बैठता है। आप जो भी आज करोगे वो सब कंपाउंड हो रहा है। अगर आप गुड हैबिट्स डाल रहे हो तो गुड हैबिट्स, और अगर आप बैड हैबिट्स डाल रहे हो तो बैड हैबिट्स भी कंपाउंड होकर आपके भविष्य में आपकी लाइफ पर प्रभाव डालने वाली है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे। द साइकिल ऑफ हैबिट्स। द साइकिल ऑफ हैबिट्स को ऑथर ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्लू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिवॉर्ड। आइए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। क्लू क्लू एक ट्रिगर है जो एक आदत की शुरुआत करवाता है। क्लू क्लू को गुड हैबिट्स के लिए विजिबल और बैड हैबिट्स के लिए इनविजिबल बनाए। अगर आपको वर्कआउट करने की हैबिट बिल्ड करनी है तो आपको जिम बैग को उस जगह रखना होगा जहां आपकी उस पर रोज नजर पड़े। क्रेविंग यह एक लालच है। लालच को गुड हैबिट्स के लिए अट्रैक्टिव और बैड हैबिट्स के लिए अनअट्रैक्टिव बनाए। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो खुद को उस काम करने के लिए ललचाए। अगर आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो अपने एक फ्रेंड को भी साथ ले जाओ, जिससे जब भी आपका जिम जाने का मन नहीं होगा और आपका फ्रेंड जा रहा होगा तब आप सोचोगे, अरे यार वो तो जा रहा है, चलो मैं भी जाता हूँ। इस तरह आपका भी जिम जाने का मन करेगा। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स को गुड हैबिट्स के लिए आसान और बैड हैबिट्स के लिए कठिन बनाए। इसका मतलब है कि जो गुड हैबिट्स हम अपनाना चाहते हैं उसको जितना हो सके उतना इजी बनाना, ताकि हम उसको फटाफट कर लें। उदाहरण के लिए, अगर आप वर्कआउट की हैबिट बनाना चाहते हो तो सिर्फ 5 या 10 मिनट से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते जाओ। रिवॉर्ड रिवॉर्ड आदत का परिणाम या लाभ है। यह आदत को पूरी करवाता है और भविष्य में इसके दोहराने जाने की संभावना को बढ़ाता है। रिवॉर्ड को गुड हैबिट्स के लिए सेटिस्फाइंग और बैड हैबिट्स के लिए अनसेटिस्फाइंग बनाए। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक वीक वर्कआउट कर लिया तो मैं मूवी देखने जाऊंगा, या फिर जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो वो लालच आप दे सकते हो, जिससे हम वो काम करने के लिए मजबूर हो जाए। और अगर आप वर्कआउट ना करो तो फिर वो रिवॉर्ड भी मत लो, इससे आपका विल पावर भी बढ़ेगा और आप हैबिट को पूरा भी कर सकोगे। रुद्रवीर समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल दो ना। ये लो जी, इसी के लिए तो बैठा हूँ मैं। अगर आपको आपकी सौतन, अरे मेरा मतलब है आपके फ़ोन से छुटकारा पाना है, तो वो आप कैसे करोगे? क्लू आपको अपने मोबाइल को अपने से दूर रखना है, जहाँ आपकी नज़र उस पर बार बार ना पड़े। क्रेविंग आप अपने मोबाइल में ऐप्स को और सेटिंग में जाकर अपने फ़ोन को अनअट्रैक्टिव बना लो, जिससे आपको उसको खोल के देखने का भी मन ना करे। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स जितना हो सके उतना मुश्किल कर लो। अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसे अनइंस्टॉल कर लो, जिससे आपको जब भी उसे यूज़ करने का मन करेगा आपको उसको बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप धीरे धीरे उसे अवॉइड करना शुरू कर लोगे। अरे ये तरीका तो मैं भी यूज़ करता हूँ। रिवॉर्ड अगर आज शाम तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया तो आज मैं अपनी ये पसंदीदा चीज़ करूँगा। इस तरीके से आप गुड हैबिट्स को अपना सकोगे और बैड हैबिट्स को अपनी लाइफ से हटा सकोगे। बिल्ड योर आइडेंटिटी। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि किसी भी हैबिट पे ध्यान लगाने से अच्छा है उस इंसान के बारे में सोचो जो आप बनने वाले हो। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि आपको रिजल्ट पे नहीं लेकिन प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट ही होते हैं जो हम पर प्रेशर बनाते हैं।
द 2 मिनट्स रूल। आप अपनी कोई भी आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है तो आप सिर्फ 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। छोटी शुरुआत करके हम गति बना सकते हैं और समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। आवर एनवायरनमेंट, हमारे सामाजिक वातावरण का हमारी आदतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अपने आप को अच्छी आदतों वाले लोगों के साथ रखकर हम स्वयं उन आदतों को अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं। इसको अगर एग्जाम्पल से देखें तो अगर आपके सारे दोस्त सिगरेट पीते हैं तो मेरे दोस्त, तेरे को भी सिगरेट की लत लगने वाली है, सावधान हो जा। ट्रैकिंग, अपनी आदतों पर नज़र रखकर हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और अपनी प्रगति को मापने के द्वारा हम उन छोटे सुधारों को भी देख सकते हैं जो समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। हैबिट स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग में एक नई आदत को मौजूदा आदत से जोड़ना शामिल है। यह तकनीक पहले से स्थापित आदतों को जोड़कर नई आदतों को बनाने के लिए मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे अपनी सुबह की चाय पीने जैसी किसी मौजूदा आदत से जोड़ सकते हैं। जब तक कि आपकी सुबह की चाय बनकर रेडी हो तब तक आप मेडिटेशन कर सकते हो। और जैसे कि हमारे चैनल की परंपरा है कि हम लास्ट में एक ब्रह्मास्त्र बताएंगे इस बुक का। अगर आप इस बुक का कोई भी लेसन अपनी लाइफ में न अपनाओ, लेकिन यह एक चीज़ आपको इस बुक से अपनी लाइफ में उतारना बेहद ज़रूरी है, और वो है 1% रूल। 1% रूल में हमें हर रोज़ कल से सिर्फ 1% बेहतर बनना है, और ये रोज़ का 1% कंपाउंड होकर एक विशाल बदलाव लेकर आएगा। यदि आप 1 वर्ष के लिए प्रत्येक दिन केवल 1% सुधार करते हैं तो आप 1 वर्ष के अंत तक 37 गुना बेहतर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ का एक बुक का पेज पढ़ते हो तो कल से सिर्फ एक लाइन ज़्यादा पढ़ना शुरू करो, और ये एक एक लाइन रोज़ आपको 1% बेहतर बनाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर इस बुक की तकनीकों को नई आदतों को बनाना और बुरी आदतों को तोड़ना आसान बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। छोटे लगातार कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके और अपने एनवायरनमेंट को सही रख के हम समय के साथ अपने जीवन में महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह और बुक्स का पोस्टमार्टम करने के लिए और किताबों की रहस्यमय दुनिया में जाकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। अलविदा दोस्तों, मैं चला 1% बेहतर बनने।